बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज की वीडियो का आगाज़ हम इस दुआ से करते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला को आपको जहाँ कहीं भी हो आपको खुश रहे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज हम सूरह अल बकरा की लास्ट 2 आयत के बारे में बात करेंगे, जो ही बहुत ही पावरफुल है। तो हमें इनको किस तरीके से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम इन 2 आयतों को देख लेते हैं और इनका तर्जुमा देख लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पहले देखते हैं आयत नंबर 285 क्या है। आमना रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना इलैकल मसीर। जो चीज़ अल्लाह की ही तरफ रसूल पर नाजिल हुई है, यानी कुरान, उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम मोमिन को पूरा अकीदा है। सब के सब अल्लाह पर और उसकी फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर अकीदा रखते हैं कि हम अल्लाह के रसूलों में से किसी में तफरीक नहीं करते। और उन सब ने यही कहा कि हमने आपके कलाम सुना, आपका कलाम सुना, खुशी से इताअत की, हम तेरी बख्शिश चाहते हैं ए हमारे रब, और हमको आप ही की तरफ लौटाना है। कितना प्यारा तर्जुमा है इसका। तो अब हम 286 आयत नंबर देखते हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सा इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत अलैहा मा इक्तसबत। अल्लाह किसी को तकलीफ नहीं देता मगर उतना ही जितना उसकी ताकत में है। उसको सवाब भी उसी का मिलेगा जो इरादे से किया हो, मतलब जो उन्होंने यकीन से किया हो। रब्बना ला तुअखिज़ना नसियाना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिल अलैना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ग़फ़िर लना अंत मौलाना फ़अंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। और उस पर अज़ाब भी होगा, उसी का होगा जो इरादे से किया गया हो, मतलब जो उन्होंने इरादा करके किया गया हो उसी पर अज़ाब भी होगा। ए हमारे रब, हम पर पकड़ न फरमा अगर हम भूल जाएं या चूक जाएं। ए हमारे रब, और हम पर कोई सख्त हुक्म न भेज जैसे हमसे पहले लोगों पर आपने भेजा था। ए हमारे रब, और हम पर ऐसा इस बार दुनिया या आखिरत में न डाल जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसे दरगुजर फरमा और हमको बख्श दे, हम पर रहम फरमा, आप हमारे कारसाज हैं और हमें काफिरों पर गालिब और नुसरत अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो देखो कितनी ही खूबसूरत आयतें हैं और कितना ही प्यारा तर्जुमा है। तो सोचो अगर हम रोज़ाना इसको फ़र्ज़ नमाज की बाद और इशा के बाद हम इसको रोज़ाना पढ़ें तो क्या हमारी दुआएं कबूल नहीं होगी? इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। तो आपको क्या करना है, इशा के बाद तो मतलब कंटिन्यू पढ़ना है। हो सके तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको पढ़िएगा और अपनी हाजतों के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।